और एक बंदा है नादरीन, ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, ये इमरान किश्वर नाम का डीआईजी है। इसने वैसे बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है एस्टेब्लिशमेंट की। इसने उनके कहने के ऊपर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी बुशरा बीबी के खिलाफ, वो जादू शादू वाली, तावीज़ों वाली और इस किस्म की ना। तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इन्होंने कितने कारनामे किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं इनके। और इंसान बाज़ औक़ात ना उम्मीद लगा लेता है अपने कारनामों से और अपनी खिदमात से कि मुझे तो प्रमोशन मिलेगी मिलेगी। वो फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बताया कि ये इस्तीफ़ा जो है वो इसलिए दे रहा है कि इसको प्रमोशन नहीं मिली, क्योंकि इसने खिदमात बहुत अंजाम दी है और इतनी खिदमत करने के बाद भी अगर प्रमोशन ना मिले तो बंदे को दुख तो होता है ना। तो ये हीरो बनने के लिए कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों ने थोड़ा सा बनाया भी, लेकिन हीरो कोई नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट है जिसको तरक्की चाहिए थी और तरक्की के लिए उसने वो सब कुछ करके दिया जो नॉर्मली पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट करते हैं। नादरीन, हुकूमत पीछे जाती दहशतगर्दों के, हुकूमत हमें खबरें देती कि हमने दहशतगर्दों को काबू कर लिया है। हुकूमत बताती कि तमाम जो यरगमाली हैं वो सारे के सारे मिल गए हैं, ये उनकी लिस्टें हैं। हुकूमत ये चीज़ें बताने की बजाय अब सहाफ़ियों के पीछे पड़ गई है, यानी वो ये देख रहे हैं कि कोई तनकीद क्यों करता है, कोई सवाल क्यों उठाता है। अहमद नूरानी साहब और दीगर कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए हैं हुकूमत ने, और यहाँ से आपको पता चलता है कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। वज़रा जो हैं वो सारे के सारे बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई करते, सारे के सारे वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चढ़ाई किए हुए हैं। तलाल चौधरी ने कैसी गंदी हरकत की वहाँ पे, यानी वो तंजीम साजी तलाल चौधरी का जो मामला है वो निजी मामला, मैं उस पर कभी ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सब जानते हैं कि वो मामला क्या है। अब उस मामले को लेकर उन्होंने जिस तरह बुशरा बीबी को बीच में इन्वॉल्व किया और जिस तरह के उन्होंने जुमले बोले हैं, ये कोई भी बागैरत शख्स ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है, ज़्यादती है। ये वज़ीर दाखिला है और ये उस वक्त इस किस्म की जुमलेबाजी कर रहा है और उस वक्त इस तरह के जुमले और इस तरह की बातें बोल रहा है जब अभी खून बह रहा है, जब अभी पूरा ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ, जब दहशतगर्दी की पूरी वेव पाकिस्तान में अपनी ताकत के साथ चल रही है, जब लोगों की लाशें गिर रही हैं। ये उस वक्त वज़ीर दाखिला जो है वो इस किस्म के घिनौने मजाक पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। ये इस तरह के जोकर पाकिस्तान में लगता है जानबूझकर मुसल्लत किए गए हैं ताकि मैक्सिमम लोगों का एतबार ही सियासत से उठ जाए, यानी लोगों को मुतनफ़र ही करना है ना सियासतदानों से। तो इस तरह के जोकर्स ला के बिठाओ, लोग इनके बयानात सुने, लोग नफरत करें। इन्हीं की वजह से लोगों को सियासतदानों से चिढ़ होती जा रही है, ऐसे ही सियासतदानों की वजह से। तो अब जो है वो देख लें, एक तरफ फौजियों का खून बह रहा, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ जो वज़ीर दाखिला है, दाखिला के महकमे के अंदर फेडरल मिनिस्टर है मुमलिकत का, और वो खड़ा होकर क्या कह रहा है असम्बली में, वो तंजीम साजियों की बात कर रहा है और साबिक खातून अव्वल को बाकायदा बराह रास्त टारगेट कर रहा है। अंदाजा कीजिए आप इनके घटियापन का। नादरीन, एक और चीज़ हुई कि जिस तरह से DGI SPR ने और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने लापता अफराद के मामले को एक जवाज़ फराहम किया है, ये कहते हुए कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ये सारा कुछ होता है और हर मुल्क के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं लापता अफराद के हवाले से। इन्होंने कोई मुल्कों के नाम भी लिए हैं। इससे एक तासुर तो ये मिला कि ये एक न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान में, यानी लापता अफराद के हवाले से जहाँ पे पाकिस्तानी इदारे और हुकूमतें जो हैं वो ये डिनाइल में रहती थी कि जी हमारे पास तो है ही नहीं, हमने तो लापता ही नहीं किए, वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो अब इसको एक नॉर्मल चीज़ बनाना चाहते हैं। और इससे दो चीज़ें रजिस्टर्ड हुई हैं। नंबर एक, पाकिस्तान में लापता अफराद का मसला दर हकीकत मौजूद है और उसे फ़ौज के तर्जुमान और बलूचिस्तान के वज़ीर आला दोनों ने उसका एतराफ़ किया है। ये तो आप क्लियर कर देंगे, दोनों ने एतराफ़ किया है लापता अफराद वाले मामले का। जबरी गुमशुदगियाँ पाकिस्तान में होती हैं, हम सब जानते हैं। नंबर दो, क्या अब हम दुनिया में होने वाली जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं या मावराए अदालत जो इक़दाम किए जाते हैं कई मुल्कों और रियासतों की जानिब से, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं? यानी हम कश्मीरियों के हक़ में यही बात करते थे ना कि मावराए कानून चीज़ें ना की जाए, कानून ना तोड़ा जाए, लोगों को जबरी तौर पर लापता ना किया जाए। यही आवाज़ हम फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइल के खिलाफ भी उठाते थे। तो क्या अब पाकिस्तान ऐसे किसी मामले में आवाज़ उठा सकता है, जबकि पाकिस्तान खुद एतराफ़ कर रहा है कि जनाब लापता अफराद का मामला तो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं मामला है और भी दुनिया में होता है, तो हम भी कर रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी फौज का तर्जुमान या वज़ीर आला वो बैठ के इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। होता है या नहीं होता है अलग कहानी है, लेकिन कोई बैठ के ये नहीं कह सकता कि जनाब वहाँ भी तो होता है। ये तो एक तरह की जस्टिफिकेशन है जो दी जा रही है बदकिस्मती से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, पाकिस्तान ने रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर अपना केस क्या मजबूत किया है या कमज़ोर किया है। देखिए, अब हम आंखें बंद करके हर बात के ऊपर यकीन तो कर नहीं सकते। जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका निकल कर जा रहा था उस वक्त मैं खुद रिपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बगले बजा रही थी, खुशियां मना रही थी
कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर अगर किसी को सबसे बड़ी शिकस्त हुई है तो ये दावा किया जा रहा था वो इंडिया को ही है। ये जनरल बाजवा और उनकी सारी कंपनी जो है वो ये दावा करते थे उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कि अगर किसी को सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में नुकसान होने जा रहा है तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट और मेहनत इंडिया की डूबने जा रही है, क्योंकि वहां पे अफगान तालिबान आ रहे हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते और इंडिया ने जिस हुकूमत को हमेशा बैक किया, जिस हुकूमत को हमेशा सपोर्ट किया, वो हुकूमत जा रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के आज अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होते, लेकिन हुआ क्या, आज इंडिया के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात है और पाकिस्तान कह रहा है जी अफगान सरजमीन को इंडिया इस्तेमाल कर रहा है और इंडियन रॉ मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में। अब एक तो पाकिस्तान को यह साबित करना चाहिए, सबूतों के साथ आना चाहिए कि पहले सबूत इकट्ठे करें और मजबूत तरीके से अपने केस को सामने लेकर आए, जैसे वो लाहौर वाले मामले में लेकर आए थे। डिफरेंट इदारों ने मिलकर काम किया था, सीटीडी ने बहुत काम किया था, सबूत इकट्ठे किए थे और एक्सपोज किया था इंडिया को ये जो लाहौर के अंदर 2-3 इंसिडेंट दहशतगर्दी के हुए थे। खास तौर पे जो एक जौहर टाउन वाला इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट को लेकर बड़े जबरदस्त शवाहिद के साथ पाकिस्तान ने सारे सबूतों के साथ इंडिया को एक्सपोज किया था। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।